हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज हम बात करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 2021 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो अब तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो स्पेशली ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेटेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021। तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक। तो यहां देखिए, जो फिजिकल है वो 70 में से 23 मार्क्स की आएगी फिजिकल, और इसका जो परसेंटेज वेटेज है वो है 32.9%। जो इनऑर्गेनिक है वो आएगी 19 मार्क्स की, इसका जो परसेंटेज वेटेज है 70 मार्क्स में से वो है 27.1%। और जो आपका ऑर्गेनिक है वो आएगी 28 मार्क्स की 70 में से, इसका जो परसेंटेज वेटेज है वो है 40%। तो आप यहां देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है ऑर्गेनिक का, 28 नंबर की आएगी 70 मार्क्स में से 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब यहां पर हम बात करेंगे कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर हैं जो इंक्लूडेड हैं, जो शामिल हैं। तो यहां देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक के बारे में। तो इनऑर्गेनिक में बेसिकली 3 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, अगला है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके बाद जो ऑर्गेनिक है उसमें टोटल 5 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। पहला है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, सेकंड है आपका एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, थर्ड है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फोर्थ है एमाइंस, एंड फिफ्थ है बायोमोलिक्यूल्स। और ऑर्गेनिक का जो वेटेज है वो 28 मार्क्स है आउट ऑफ 70। अब जो फिजिकल है उसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं वो देखिए। पहला है सॉलिड स्टेट, सेकंड है सॉल्यूशंस, थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ है केमिकल काइनेटिक्स, और फिफ्थ है सरफेस केमिस्ट्री। और जो फिजिकल है उसका जो वेटेज है वो 23 मार्क्स है आउट ऑफ 70। अब यहां पर हम बात करेंगे चैप्टर्स हैविंग हाईएस्ट वेटेज इन मार्क्स, यानी उन चैप्टर्स के बारे में जिनकी हाईएस्ट वेटेज है। तो देखेंगे आप फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो वेटेज है वो है 6 मार्क्स, ये 6 नंबर का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जो सॉल्यूशन है वो है 6 मार्क्स का, यानी ये दोनों चैप्टर जो हैं 6 नंबर के हैं, 6 मार्क्स के हैं। इसी प्रकार से आप देखोगे इनऑर्गेनिक में जो पी ब्लॉक एलिमेंट है ये है 8 मार्क्स का, और जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं ये आपका है 6 मार्क्स का है। बिल्कुल सिमिलरली अगर आप देखें ऑर्गेनिक में तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर ये है 6 मार्क्स का है, और जो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है ये है 8 मार्क्स का। यानी ये जो 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं, इनका अगर आप वेटेज देखें तो ये 6 चैप्टर अकेले 40 मार्क्स के हैं आउट ऑफ 70। यानी 70 में से ये चैप्टर जो 6 चैप्टर हैं ये अकेले ही 40 नंबर के हैं। यानी ये वे चैप्टर हैं जो आपको करने ही करने हैं, इनको तो आपको ढंग से प्रिपेयर करना है और इनके साथ ही आपको एग्जाम में जाना है। अब यहां पर हम बात करेंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और जो हम सबसे पहले चैप्टर हम ले रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। और जो ये सॉलिड स्टेट है इसमें कौन कौन टॉपिक हैं? पहला है आपका फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, और जो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड है ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 18 पर। अगला टॉपिक हम ले रहे हैं इसके अंदर डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल, जो डेंसिटी पर आधारित जो न्यूमेरिकल है
इनके आने के पूरी चांस है, इनको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं वो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड, जिनमें हम मोस्टली जो डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जो डिफेक्ट्स हैं मेनली शॉर्टकी और फ्रैंकल, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को सॉलिड स्टेट में। अगला जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। और जो ये सॉल्यूशन है इसमें जो आप टॉपिक पढ़ेंगे, पहला है आपका कंसंट्रेशन टर्म, जैसे नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोललिटी। तो जो टर्म है उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे डेफिनेशन और फॉर्मूला सहित। अगला हम लेंगे राउल्ट लॉ। नेक्स्ट है हेनरी लॉ। अगला टॉपिक है अपना आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डेल टी एफ और डेल टी बी। तो जो ये टॉपिक हैं ये आप पढ़ेंगे किससे? सॉल्यूशन से। तो ये हो गए आपके दो चैप्टर जिनके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक तो आप देखेंगे नैनसाल्ट इक्वेशन को, जो आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 70 पे आपको मिलेगी। और फिर हम बात करेंगे कंडक्टिविटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी का पेज नंबर 75 पर। और जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसका नाम है कोलराउस लॉ, और ये भी आपको मिलेगा यहाँ पर एनसीईआरटी के पेज नंबर 83 पर। ये तीन टॉपिक हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं कौन सा? केमिकल काइनेटिक्स। और जो ये केमिकल काइनेटिक्स है इसमें आप जो पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दूसरा टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट लॉ। फिर जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स में जो ग्राफ दिए हुए हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे। और नेक्स्ट हम लेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर। और ये जो चैप्टर है इसमें जीरो और आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उनको आप ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। और जो ये सरफेस केमिस्ट्री है इसमें ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो डिफरेंसेस दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में उनको आप ढंग से पढ़ेंगे डिफरेंसेस। अगला जो टॉपिक हम लेंगे वो क्या है? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखेंगे। अगला है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। ये जो तीन टॉपिक मैंने बताए हैं कौन कौन से? डिफरेंसेस जो आपके दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में, फिर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं सरफेस केमिस्ट्री के, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप ढंग से पढ़ लेंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें ग्रुप नंबर 15 में आप अमोनिया और नाइट्रिक एसिड को ढंग से पढ़ेंगे। अमोनिया मिलेगा आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 175 पर, और जो नाइट्रिक एसिड ये मिलेगा आपको 179 नंबर पेज पर। ग्रुप नंबर 16 में आप पढ़ेंगे सल्फर ऑक्सो एसिड, पेज नंबर है 194। और जो ग्रुप नंबर 17 है उसमें आप पढ़ेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, पेज नंबर 206। ग्रुप नंबर 18 में आप पढ़ेंगे जिनोन कंपाउंड्स, उनकी रिएक्शंस और स्ट्रक्चर्स। और इसके अलावा सम रीजनिंग क्वेश्चंस ये पढ़ेंगे आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसमें एक तो पढ़ेंगे आप जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एक आप ध्यान रखेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पर। अगला चैप्टर हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इस पर आप पहला टॉपिक हमारा है नोमेनक्लेचर, जिस पर आपको 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके अलावा वीबीटी और सीएफटी, ये तीन टॉपिक हैं जो आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से। अब यहां पर हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में। तो सबसे पहले आप देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। इसके बाद SN1 और SN2 रिएक्शंस पर आपको क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा।
नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन विद सेल्ज़ेप रूल। और नेक्स्ट है हमारा फिंकलेस्टाइन रिएक्शन एंड स्वार्ज रिएक्शन। और आप जानते हैं ये दोनों क्या हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अलावा ऑल नेम रिएक्शंस लाइक वुड रिएक्शन, वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन और फुटिंग रिएक्शन। तो ये तो बात की हमने यहाँ पर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप देखिए आप नेम रिएक्शंस, और जो ये नेम रिएक्शंस हैं उसमें कॉल्बे रिएक्शंस, रैमल्टीमन रिएक्शंस, विलियमसन सिंथेसिस, एसिडिक करेक्टर्स ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट है ल्यूकोस टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑन एल्कीन। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल विद इट्स मैकेनिज्म। तो ये तो हो गए हमारे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए एनसीईआरटी के जो कन्वर्जेंस हैं उनको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। इसके अलावा देखिए आप एल्डोल कंडेंसेशन अलोंग विद क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट टॉपिक है क्लेमेंशन, इटार्ड, गाटरमान रिएक्शन। इसके अलावा HVZ, हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, रोजनमुंड और स्टीफन। नेक्स्ट है आपका टॉलेंट टेस्ट, और साथ में आप देखेंगे इसके फेलिंग टेस्ट, और इसके साथ है एक आइडोफॉर्म टेस्ट। ये टॉपिक है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम ले रहे हैं, चैप्टर है उसका नाम है एमाइंस। और जो एमाइंस है उसमें आप देखेंगे बेसिक कैरेक्टर या बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हिंसबर्ग टेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बिल एमाइन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। और नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। और नेक्स्ट आप जानते हैं उसका नाम है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसको भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। नाम क्या बताया, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये वो टॉपिक हैं जो एमाइंस में इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। और जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उसमें आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन। इसके अलावा ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा एमिनो एसिड्स, उनमें ज्यूट्राइन और आपके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स को आप पढ़ेंगे। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ये भी आप दोनों देख लेंगे। और लास्ट में जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये वे टॉपिक हैं जो बायोमोलिक्यूल में इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने CBSE 2021 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनकी जो वेटेज है चैप्टर वाइज, उनके बारे में हमने बात की। तो आपको एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।